हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग जो है 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेके आए हैं। उम्मीद करूंगा ये टेस्ट जो है आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें जो है सभी सब्जेक्टों से जो है क्वेश्चन को दिया गया है। आप लोग इस टेस्ट को दीजिए और आपको अगर इसका उत्तर पता होता है तो इसे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर को लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस 25 क्वेश्चन के क्विज को। चलिए, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कुल कितने भारत में उच्च न्यायालय हैं? मतलब कि वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय भारत में हैं? 24, 25, 28 या फिर 29? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये एग्जाम में बहुत ही ये क्वेश्चन आता है। 4 वर्षों का, 5 वर्षों का, 6 वर्षों का या फिर 3 वर्षों का? तो इनका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्षों का होता है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से या फिर टेनिस से? तो हॉपमैन कप का संबंध जो है वो टेनिस से है, लॉन टेनिस से। अब 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने करवाया था? इसका ऑप्शन सुन लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था और अकबर ने इसे जो है अपने राज्य की राजधानी भी बनाया था। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? हम सभी जानते हैं कि जहांगीर का कार्यकाल जो है वो चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस समय जो है पक्षियों का चित्र बनाने वाला प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हसन अली, मंसूर, जुबैद या फिर अंसारी? तो इस समय जो पक्षियों का चित्रकार था वो था मंसूर। अब आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? आपको बताना है कि टीबी के रोकथाम के लिए जो है किस टीके का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीसीजी। बीसीजी के टीका का प्रयोग जो है टीबी के रोकथाम के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को। और इस समय पूछा जा रहा है कि इस समय बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, अली कुली खां या फिर खुसरत शाह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला जो है इस समय बंगाल का नवाब था। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पहले तो आपको ये जानना होगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आखिर है कहाँ। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है। अब आपको बताना है कि ये किस लिए फेमस है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए या फिर हिरन के लिए? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में, ये जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? गरसोप्पा, जिसे कि जोग या गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, ये किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर केरल में? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को भी मिलता है। अब आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है कहाँ से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से, अग्नाशय से, पित्ताशय से या फिर छोटी आंत से? तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है ये अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इसका स्राव होता है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसमें आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होगा। देखिएगा, ताप्ती नदी, साबरमती नदी, गोदावरी नदी या फिर नर्मदा नदी? तो बताइए क्या होगा? गुजरात की जीवन रेखा जो है वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यरत व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेता है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसे आप लोग जानते होंगे कि कितनी बार ये एग्जाम में रिपीट होता है।
क्वेश्चन क्या है कि कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य तो नहीं होता लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये बताना आपको। उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक या फिर राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या होगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये जो होते हैं ये संसद के सदस्य तो नहीं होते लेकिन उसकी कार्रवाई में जो है भाग ले सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यकृत को, प्लीहा को, अग्नाशय को या फिर पित्ताशय को। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो होता है ये स्प्लीन या फिर प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को ही इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभार जो है इंग्लिश में भी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या होता है, स्प्लीन या फिर प्लीहा होता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा या फिर यमुना। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाता है। अगर लंबी नदी बोला जाए तो गंगा होगा, ठीक है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी, ये ब्रह्मपुत्रा होगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। दिवस से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 मई को, 3 मई को, 8 मई को या फिर 21 मई को। तो मई की जैसे ही शुरुआत होती है उस दिन ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। रोग है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंधन संविधान संशोधन से, अर्थात हमारे संविधान में जो है संशोधन का भी प्रावधान दिया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, 370 में, 368 में, 343 में या फिर 360 में। तो संविधान संशोधन का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, ठीक है। और 70, 343, 360 क्या है ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। मतलब कि चाय की खेती जो की जाती है इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी जो है ये उपयुक्त मानी जाती है। ये एक 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये कितनी बार एग्जाम में रिपीट होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मतलब जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। मतलब कि भारत में जो है 22 जो है राजकीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये पूछा जा रहा है कि हमारे 12 अनुसूचियों में से किस अनुसूची में इसे जो है रखा गया है, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 10वीं अनुसूची में। तो भाषाओं को जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। बाकी ऑप्शन में क्या क्या रखा गया है ये आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष या स्वामी विवेकानंद। सो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब को लिखा है। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य हड़प की नीति का संबंध जो है किससे है। मतलब कि भारत में राज्य हड़प की नीति जो अपनाया गया था किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था, कर्जन के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, वेलेजली के द्वारा या फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। और डलहौजी ने सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया था, तो सतारा को सर्वप्रथम इसने जो राज्य हड़प की नीति के तहत अपनाया था, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आपके टोटल 24 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इसमें जो अच्छा खासा सही किया होगा और इसमें जो अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन अंदर में पूछे हैं उन सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा ये आपको जो है पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल से
पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो जो आपको हर एक दिन नए नए वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों को इससे जो है जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।